आ गया है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड सजेले ने फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता। डिटेल में बात करेंगे, कनेडियाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यास को दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बुकर पुरस्कार की बात हुई है ना, कुछ महीने पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि मिला था बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, वो मैंने इस वीडियो में डाला हुआ वैसे क्वेश्चन वो, और बुकर पुरस्कार अलग होता है। दोनों एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। डिटेल में बात करेंगे हम आईसीसी ओडीआई महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पे इसका आयोजन हुआ। भारत और श्रीलंका देश में इसका आयोजन हुआ 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक। विजेता इसमें रहा भारत पहली बार इसमें विजेता रहा है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप में। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये पता होना चाहिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को मिला जो कि भारतीय हैं। विजेता टीम की पुरस्कार राशि है 39.55 करोड़ रुपए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर है, वो विजेता टीम की पुरस्कार राशि 19.88 करोड़ रुपए है। 13वां संस्करण आयोजित हुआ। आईसीसी के अभियान का नाम था विल टू विन। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोगाबिल झील बिहार। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, बिहार के कटिहार में गोगाबिल झील को 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले 2 रामसर स्थल और घोषित किए गए थे। कौन सा? 92 नंबर वाला और 93 नंबर वाला। ये दोनों भी बिहार में ही थे, ठीक है। तो अब 94वां रामसर स्थल भी बिहार में घोषित हुआ है, गोगाबिल झील। देखिए यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बनाया हुआ है। 2025 में गोगाबिल झील को घोषित किया गया, फिर 2025 में ही उदयपुर झील को घोषित किया गया था, ये भी बिहार में है। 2025 में ही गोकुल जलाशय, ये भी बिहार में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। बात करेंगे फिर 2024 की नकटी पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया था, ठीक है। 2024 में नागा पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया था, ये सभी बिहार के हैं। 2020 में कांवर ताल झील। ये 6 के 6 रामसर स्थल कहाँ पर हैं? बिहार राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 नवंबर को इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 74th मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, फातिमा बॉश। मिस यूनिवर्स 2025 की हम बात करेंगे। 2025 में 74वां संस्करण आयोजित हुआ। विजेता रही है फातिमा बॉश, मैक्सिको की हैं ये। मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब हुआ, इसकी थीम है द पावर ऑफ लव। आयोजन कहाँ पर हुआ मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब का? बैंकॉक, थाईलैंड में। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो मनिका विश्वकर्मा ने किया है, जो कि है राजस्थान राज्य की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यह आपने ध्यान रखना है। G20 का 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका रहा, ठीक है। 20वां संस्करण आयोजित हुआ 2025 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम भी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, एकजुटता, समानता और स्थिरता। और मैं आपको बोलूंगा कि आप इंग्लिश में भी थीम को याद करें, सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से शामिल कौन हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मारिया कोरिना मचाडो। यह आपने ध्यान रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता रहे हैं वेनेजुएला की रही है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रीलंका और भारत। 10वां संस्करण ये आपको ध्यान रखना है होगा, जो कि भारत और श्रीलंका होस्ट करेंगे 2026 में। और इससे पहले वाला जो 2024 वाला हुआ था, क्योंकि 2 वर्षों के अंतराल पे खेला जाता है ये T20 वाला, और जो नॉर्मल वाला जो वर्ल्ड कप होता है जो वो होता है 4 सालों के अंतराल पे, ठीक है। ये 2 साल के अंतराल पे खेला जाता है। तो 2024 में 9वां संस्करण खेला गया था। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ और USA में, ठीक है। इसमें विजेता रहा था हमारा प्यारा भारत।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में फीडबैक भी दें कि वीडियो क्वालिटी कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख बिल्कुल सिंपल लग रही होगी। हर एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, मतलब आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, काफ़ी घंटे लग जाते हैं लिखने में, आप हमारा जो एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, ठीक है, रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स का एक कोर्स मिल जाएगा, उससे आप अवेल कर सकते हो। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑपरेशन त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त बी एंड सी। क्या आंसर होगा? बी एंड सी, यानी कि एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे आगे। यह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 प्रमुख नेताओं को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रांची में आयोजित चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगर हम बात करें चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, यह चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक रांची झारखंड में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर दालमा रहा था। पदक तालिका हम देखेंगे, टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए, भारत नंबर 1 पे रहा, श्रीलंका नंबर 2 पे रहा और नेपाल नंबर 3 पे। भारत ने कुल 58 पदक जीते, 20 गोल्ड के साथ, 20 रजत और 18 कांस्य के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी फिजी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन ने। यह आपको ध्यान रखना है। क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन 2025 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 20 नवंबर को मनाया गया है विश्व बाल दिवस 2025। 2025 की थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार, इंग्लिश में माई डे माई राइट्स। और भारत में जो बाल दिवस है ना 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस होता है, इसलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है भारत में बाल दिवस। और विश्व स्तर पे कब? 20 नवंबर को। ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है हमारे प्यारे भारत ने। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने महिला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। वो विजेता इसमें नेपाल रहा है। कहाँ पर खेला गया फाइनल मुकाबला? कोलंबो श्रीलंका में। प्लेयर ऑफ द मैच फूला सरीन रही हैं, जिन्होंने 27 गेंदों पर नाबाद 44 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी सेबेस्टियन लेकॉर्नो। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 9 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लेकॉर्नो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फ्रांस की राजधानी की बात करेंगे पेरिस है, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम करा। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछले वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है एजुकेट गर्ल्स। डिटेल में बात करेंगे, 67वां एडिशन था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का। एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की जो 2 अन्य विजेता हैं वो हैं मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोनू निगम को। ये आपको ध्यान रखना है, सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, अनुवाद एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। ट्रांसलेशन शेपिंग ऑफ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव वर्मा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 128वां स्थान मिला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर। डिटेल में बात करेंगे, भारत 128वें स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे कि हम एनसीसी बोलते हैं के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन देश के। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जीता। बात करेंगे पुरुष युगल विजेता कौन रहे? मोनाको ह्यूगो नेस और एडोर्ड रोजर वासिलिन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए साने तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। जापान एशिया महाद्वीप में है, राजधानी टोक्यो है, संसद का नाम है राष्ट्रीय डाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची। ये आपने ध्यान रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 की हम बात करेंगे, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची को यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करता है? स्वीडन की करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। कब प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को हर साल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर को। थीम की बात करेंगे, सेवा पर, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जॉन क्लार्क को मिला, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये। माइकल एच डेवोरेट अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। जॉन एम मार्टिनेस ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्यों मिला है इन्हें यह पुरस्कार? एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी, सुरंगन और ऊर्जा परमात्रीकरण की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। ये आपने ध्यान रखना है। सुसुम कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, उमर एम यागी अमेरिका के। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। इनको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टीसीए कल्याणी। ये आपको ध्यान रखना है। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी है। 28वें महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे थे। महालेखा नियंत्रक की बात करेंगे सीजीए की, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब होता है यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बानू मुश्ताक ने। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपने लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई है हार्ट लैम्प, और इसका दीप भास्ती ने ना अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यही फर्क होता है बुकर पुरस्कार में और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। बुकर पुरस्कार क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश वाला जो उपन्यास होता है उसको मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो बट वो ट्रांसलेट किस में किया हो? इंग्लिश में किया हो। ठीक है, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये मिला किसको है 2025 में? भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने। विजेता की बात करेंगे, भारत चौथी बार इस जीत के साथ भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। मलेशिया ने तीसरा स्थान और चीन चौथे स्थान पर रहा है। आयोजन कहाँ पर हुआ? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। डिटेल में बात करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया था। बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब 12वीं फेल को मिला। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का खिताब कटहल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सुदीप्तो सेन को मिला द केरल स्टोरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं ये। US ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता रहे कार्लोस अल्काराज, स्पेन के। उपविजेता जैनिक सिनर। महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका, बेलारूस की। उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा, ये है अमेरिका की। पुरुष युगल विजेता मार्सेल ग्रैनुलर्स, होरासियो जैबालोस, ये आपने ध्यान रखना है। महिला युगल विजेता गैब्रिला ड्राबोवस्की और एरिन राउटलिफ, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन के तियानजिन शहर में। डिटेल में बात करेंगे 25वें SCO शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। मैंने आपको बताया चीन देश में, और चीन देश का तियानजिन शहर यहाँ पर आयोजित हुआ। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। भाग लेने वाले प्रमुख नेता भारत की तरफ से PM मोदी, ये काफ़ी ध्यान रखना है आपको। PM मोदी जी भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करा इन्होंने। रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन, चीन की तरफ से शी जिनपिंग। और बैठक का जो प्रमुख एजेंडा रहा, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान SCO थीम पर केंद्रित है। ये थीम का काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना। इंग्लिश में रीकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। गोवा राज्य में महाजय घर योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरयू वेलपुला। अगला क्वेश्चन, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 18 से 24 नवंबर तक। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर वर्ष 18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है। थीम है, अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। इंग्लिश में एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, 6 अक्टूबर को। हर वर्ष अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है ना, इस दिन पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। 2025 की थीम है, शहरी संकट प्रतिक्रिया, इंग्लिश में अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, इंग्लिश में स्पोर्ट्स टू प्रोमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। टैगलाइन है 1 घंटा खेल के मैदान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे शपथ दिलाई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23वां स्थान मिला है। डिटेल में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील की बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। शीर्ष 3 स्थान खाली रखे गए हैं। चौथा स्थान मिला डेनमार्क को, 5वां मिला ब्रिटेन को, छठा मिला मोरक्को को। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के लक्ष्य सेन ने। डिटेल में बात करेंगे, भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने अपने करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में 24 वर्षीय लक्ष्य ने जापान की योशित नाका को हराया। महिला एकल जीता एन से यंग ने दक्षिण कोरिया की। पुरुष युगल जीता रेमंड इंदिरा और निकोलस जोकिन ने, जो कि हैं इंडोनेशिया के। महिला युगल जीता राहेल एलिजा रोज और फैबी सैतियानग्रम ने, जो कि हैं इंडोनेशिया की। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पुरुष एकल और महिला एकल किसने जीता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लक्ष्य सेन भारत के, इन्होंने पुरुष एकल जीता यानी कि मैन सिंगल जीता, और महिला एकल यानी कि वुमेन्स सिंगल जीता एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वजीत साहे। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जैनिक सिनर, जो कि हैं इटली देश के। डिटेल में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। उन्होंने फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगर ओरियास को हराया है। इसके साथ ही जैनिक सिनर ने ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, हैरी हेलियोवरा, जो कि हैं फिनलैंड के, और हेनरी पैटन ब्रिटेन देश के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम बताइए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रम 32। डिटेल में बात करेंगे, विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पुनः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस है ये प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है, 4 सितंबर को और 22 फरवरी को। 2025 की थीम है लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। और विश्व वन्यजीव दिवस एक बार विश्व वन्यजीव दिवस की बात करेंगे वो 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला 2 बार, 4 सितंबर और 22 फरवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच। मैत्री अभ्यास 14 की बात करेंगे, 14वां संस्करण, आयोजन स्थल उमरोई मेघालय। 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हुई। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली के यशो भूमि में।
सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर तक आयोजित हुआ। थीम की बात करेंगे, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचाता चोंगस्तरू ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम करा। सुचाता चोंगस्तरू, जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी हैदराबाद शहर ने करी, भारत के 72वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा। एबल पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। महिला एकल का खिताब जीता है जैसिमन पाउलिनी ने, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जैनिक सिनर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैडिसन कीज ने। अगला क्वेश्चन, साहित्य या बोल सकते हो लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा लाज़लो क्राजोना होरकोई। किसे मिला? लाज़लो क्राजोना होरकोई को, हंगरी देश के हैं ये। उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए, जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। ठीक है, कौन प्रदान करेगा? स्वीडिश अकादमी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महासचिव कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए खालिद अल एनानी। मिस्र देश के हैं ये यूनेस्को के नए महानिदेशक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 अक्टूबर को। 2025 की थीम है लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच, इंग्लिश में पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी हैं। उन्हें सितंबर 2025 में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल यूथ डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा, इंग्लिश में लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं और अपने अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल्य वेतन का 50% प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत देश 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्क कार्नी जो है कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। कनाडा की लिबरल पार्टी से संबंधित है मार्क कार्नी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 118वां स्थान है भारत का। डिटेल में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है इस सूचकांक में। आखिरी स्थान मिला अफगानिस्तान को।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टाटा आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम करा। टाटा आईपीएल को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। विजेता टीम की हम बात करेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कप्तान रजत पाटीदार हैं। उपविजेता टीम पंजाब किंग्स हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर रहे हैं। 18वां संस्करण, प्रायोजक कंपनी टाटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, कोको गॉफ ने। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता, जैनिक सिनर को हराकर। महिला एकल मैंने आपको बता दिया, कोको गॉफ ने जीता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शैरी सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ए एंड बी। पीएम धन धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, यह आपको ध्यान रखना है। अगला, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, 12 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ उद्घाटन हुआ। खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। कुल बजट 24,000 करोड़। अगर हम बात करें दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की, उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025 को हुआ पीएम मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? भारत की दाल आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना। कुल बजट 11,440 करोड़। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जोएल मॉकियर की, यूएसए के हैं ये, फिलिप एगियन यूके के, पीटर हॉविट यूएसए देश के। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2025 की बात करेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल देश हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। चौथा संस्करण, भारत का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मैडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइकल रैंड्रिया निरीना, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरक्को देश ने। अगर हम बात करें किस देश में आयोजन हुआ, चिली में। विजेता इसमें मोरक्को रहा, यह आपको ध्यान रखना है। उपविजेता इसमें अर्जेंटीना रहा अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को पारदेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन डे 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत जो है 96वें स्थान पर है। डिटेल में बात करेंगे, 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे, आखिरी स्थान दक्षिण सूडान को मिला। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। IOC की बात करेंगे, 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हैं IOC की। अगला क्वेश्चन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश ने। 2025 की विजेता भारत रही है, उपविजेता न्यूजीलैंड रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता रहा 3 बार, 25, 2013, 2002 में। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिला रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट रचिन रविंद्र को मिला। गोल्डन बॉल मैट हेनरी को मिला। मेजबान देश पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात रहा। 9वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में 2019, 20, 23, 24 और 25 में शीर्ष पर रहा। मेजबान बिहार जो है पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। बिहार ने 36 पदक अपने नाम करे, 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य के साथ। मेडल टैली की बात करेंगे, देखिए महाराष्ट्र विजेता बनकर उभरा 158 पदक के साथ, 58 गोल्ड है इसमें। दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे कर्नाटक, पांचवें पे दिल्ली रहा। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। विजेता इसमें मुंबई इंडियंस रहा, दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रहा, तीसरा संस्करण था। ऑरेंज कैप मिला नेट साइबर ब्रैट को सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए, 523 रन बनाए। पर्पल कैप अमेलिया केर को सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला नेट साइबर ब्रंट को। प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट रीसाइलेंट हेरिटेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यना सबालेंका ने। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता जैकब मैनिस्क ने, जो कि हैं चेक गणराज्य के। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा तिमोर लेस्ते। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आलिया भट्ट ने 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम करा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को उनकी फिल्म जिगरा के लिए मिला, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रिकॉर्ड बनाया आलिया भट्ट ने 6 बार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता अभिषेक बच्चन ने और कार्तिक आर्यन ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला लापता लेडीज़ को। ठीक है, ये हम बात करें किसकी? 70वें फिल्म फेयर अवार्ड की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये भी इंपॉर्टेंट है, किरण राव को मिला लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मिला रवि किशन को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मिला छाया कदम को। दोनों को मिला है लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। सर्वाधिक पुरस्कार लापता लेडीज़ को मिले, कितने? 13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनंत गोयनका को। फिक्की की बात करेंगे, इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का फुल फॉर्म है। 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास फिक्की के। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। शामिल देश की बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया। आयोजन स्थल विशाखापट्टनम। 5वां संस्करण। शामिल जहाज INS कवरती और KRI जॉन ली युद्धपोत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संजय गर्ग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां संस्करण का खिताब अपने नाम करा। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराया 31-28 से। प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां सत्र था, इसका खिताब अपने नाम कर लिया। और आपको बताना चाहता हूँ, दबंग दिल्ली का 2021-22 सीजन के बाद ये दूसरा प्रो कबड्डी लीग का खिताब था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। अगला क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्साटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अल्लू अर्जुन ने। डिटेल में अगर हम बात करें, इसका आयोजन हुआ मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब स्त्री 2 को मिला। ठीक है, ये है दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन को, सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता अल्लू अर्जुन को, सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री साई पल्लवी को, वर्ष की फिल्म काल्की 2898 AD को, वर्ष का निर्माता दिनेश विजान को मिला। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील के बेलम में। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर? ब्राज़ील के बेलम में आयोजित हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के दलों का 30वां सत्र होगा, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक साथ आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, जो COP29 है ये बाकू अज़रबैजान में हुआ था 2024 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा में। भारत का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे रक्षा उपकरण, मिसाइल, सैटेलाइट और ऊर्जा इन्वर्टर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के तहत भारत का जो पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को घोषित किया गया है। यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो नया डिप्टी गवर्नर है किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा राहुल VS। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर यानी कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेशन पिंपल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड साइंस डे 2025 की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 नवंबर को। हर साल 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने 2001 में स्थापित किया था। मुख्य उद्देश्य है विज्ञान को समाज से जोड़ना, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना। 2025 की थीम है विश्वास, परिवर्तन और भविष्य। 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, इंग्लिश में ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार को। UPSC की बात करेंगे, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय की सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मराठा सैन्य परिदृश्य को। 44वां विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे, भारत का जो मराठा सैन्य परिदृश्य है जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बात करेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के शामिल किलों के नाम की। महाराष्ट्र में 11 हैं, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पनहाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला, खंडेरी किला। तमिलनाडु में 1 है, जिंजी किला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 97वें अकादमी यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब शॉन बेकर को मिला अनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिक्की मेडिसिन को अनोरा के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब एल मल को। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर को। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब फ्लो को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में।
डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 तक चला। थीम की बात करेंगे स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनःयोजी, जिम्मेदार। इंग्लिश में री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रीसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 का मनाया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा 5 सितंबर को। भारत 5 सितंबर 2025 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाता है। 2025 की थीम है शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, इंग्लिश में इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। अगला क्वेश्चन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुतिन चानविराकुल। अनुतिन चानविराकुल थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री बने हैं। अनुतिन चानविराकुल पैंतोकटान शिनावात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें अदालत के आदेश के बाद पद छोड़ना पड़ा था। राजधानी की बात करेंगे बैंकॉक है और मुद्रा क्या है थाई बात थाईलैंड की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, श्रीलंका और भारत। भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। 8 टीमें शामिल होंगी। 13वां संस्करण होगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, 13 हस्तियां ऐसी जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। देखिए पद्म विभूषण 2025 की हम बात करेंगे 7 लोगों को मिला है। श्री दुव्वो नागेश्वर रेड्डी, श्री जगदीश सिंह खेर, श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जैनिक सिनर, जो कि हैं इटली देश के। 138वां संस्करण था 2025 में। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर रहे, जो कि इटली देश के हैं, और उपविजेता कौन रहे इसमें कार्लोस अल्काराज रहे हैं। यह टूर्नामेंट जो है लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला गया। महिला एकल विजेता की हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इगा स्विटेक, जो कि है पोलैंड देश की। किनको हराया, अमांडा अनीसिमोवा को हराया। अगला क्वेश्चन जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूलिया सिवरीडेंको, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। कौन से नंबर के बने हैं, 11वें नंबर के बने हैं। इसरो की बात करेंगे 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा डिब्रूगढ़ को। अगला क्वेश्चन सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी कि हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा चीन देश के वैज्ञानिकों ने। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी कि हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद विकसित किया है। इस गोंद का नाम है बोन 02। यह हड्डी की फ्रैक्चर को मात्र 2 से 3 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को 3 सितंबर 2025 को कोची के सेंट टेरेसा कॉलेज में लॉन्च किया गया। यह पुस्तक उनकी मां मैरी रॉय के साथ उनके जटिल और अंतरंग संबंधों को दर्शाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार के राजगीर में। रॉयल भूटानी मंदिर की बात करेंगे किसने उद्घाटन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। 40 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ। यह मंदिर भारत भूटान मैत्री का प्रतीक माना जा रहा है। बोधगया के बाद बिहार में यह दूसरा भूटानी बौद्ध मठ है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड लैमी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और एनडीए द्वारा इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। 452 वोट मिला इनको। किनको हराया इन्होंने? बी सुदर्शन रेड्डी को हराया, जिनको कि सिर्फ 300 वोट ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुपर्णा रॉय। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत का नया बाघ अभयारण्य बनने जा रहा है। यह ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित है और इसमें लगभग 804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। इसे 1985 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ओडिशा में 2 अन्य प्रमुख बाघ अभयारण्य भी हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब करीब 2026 में करीब 20 वर्षों के बाद फिर से यह उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। 2023 वाला भारत में हुआ था, ध्यान रखना है। 24 वाला ब्राज़ील में, 25 वाला दक्षिण अफ्रीका में और 26 वाला कहाँ पर? USA में। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस देश में। अभ्यास में शामिल देश हैं 20 से अधिक देश हैं, ठीक है। भारतीय सेना का नेतृत्व किया है कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान ने। काफा का फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। काफा नेशंस कप 2025 का विजेता उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान ने ईरान को 1-0 से हराकर अपना पहला काफा नेशंस कप खिताब जीता है। स्वर्ण पदक विजेता इसमें उज्बेकिस्तान है। रजत पदक विजेता ईरान है। कांस्य पदक भारत ने जीता है। कहाँ पर आयोजित हुआ? तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोनास गेहर स्टोरे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 63वां स्थान मिला है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बताना चाहता हूँ, टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे है, लग्जमबर्ग 2 पे है, आइसलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाजें INS राना और INS ज्योति। 12वां संस्करण है। आयोजन स्थल कोलंबो, श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना, उसका हमारा अलग से चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, यहाँ पे हर दिन क्लास आती है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोशिश रहती है कम टाइम में डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर दिन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। थीम था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी सेवाओं में जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में CAPF और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने यह खिताब अपने नाम करा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, निधि तिवारी। अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन? शक्तिकांत दास। प्रधान सचिव 1 कौन? प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है,
17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की। थीम है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 जनवरी को। थीम की बात करेंगे राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुहीन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश ने। पहला संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विजेता पुरुष और महिला टीम में भारत रहा, उपविजेता रहा नेपाल। शुभंकर, तारा और तेजस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, कर्नाटक ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25। 32वां संस्करण है, विजेता कर्नाटक रहा है, उपविजेता विदर्भ रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्रन, प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर। अगला क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में बात करेंगे, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना है। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाता है इसे। कुल लंबाई है 1315 मीटर। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के बक्कल और कोड़ी गांव को जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कुआलालंपुर, मलेशिया में। 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की बात करेंगे, कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 6, 7। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का जो नया राजदूत है किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर दीपक मित्तल। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सामिया सुलहू हसन ने। अगला क्वेश्चन, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। मेजबान भारत है, आयोजन स्थल नई दिल्ली है, घोषणा करता है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। अगला क्वेश्चन, नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है यूनाइटेड किंगडम को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुखी। कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली भारत में जन्मी मादा चीता का नाम मुखी है। यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। बताना चाहता हूँ, सितंबर 2025 से मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बनी थी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, मिशेल बैचलेट।
इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। देखिए बताना चाहता हूँ, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है ऑस्कर पियास्त्री। इनको मिला है डॉन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा गयोंगजू, दक्षिण कोरिया में। यह शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इसका विषय था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। वर्ष 2026 का जो एपेक शिखर सम्मेलन चीन के शेंजन शहर में आयोजित होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डेविड बेकहम को। अगला क्वेश्चन है, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा गजाला हाशमी। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार यह टाइटल जीता। मेजबान देश श्रीलंका, 10वां संस्करण। अगला क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 10 नवंबर को। हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। थीम की बात करेंगे, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी रचना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। यह गीत 7 नवंबर 1875 को रचा गया और उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम के पहले 2 पदों को 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेस किड्स इंडिया ने। भारत के पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को चेन्नई स्थित कंपनी स्पेस किड्स इंडिया ने विकसित किया है। यह रॉकेट पूरी तरह से बिजली से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे पारंपरिक ईंधन और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा 11 नवंबर को। यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थीम है एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुना तंगसागक्षु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पुनांग तंगसागक्षु 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। यह परियोजना भूटान के वांगडू फोरडंग जिले के पुनांग तांगसु नदी पर स्थित है। परियोजना की स्थापित क्षमता 1020 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा वियतनाम के हनोई में। शामिल देश भारत और वियतनाम हैं। हनोई वियतनाम इसका आयोजन हुआ, 6ठा संस्करण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा इथोपिया। 10 नवंबर को ब्राज़ील में 2025 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 2027 में आयोजित होने वाले COP32 कार्यक्रम के लिए इथोपिया को मेजबान देश के रूप में चुनने पर सैद्धांतिक रूप से आम सहमति बनाई गई है। आयोजन स्थल अदीस अबाबा है। अगला क्वेश्चन है, 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 25 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 नवंबर को। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एआई आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टि। भारतीय रेल द्वारा एक उन्नत एआई आधारित प्रणाली दृष्टि विकसित की गई है। इसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। दृष्टि एक एआई संचालित कंप्यूटर विजन प्रणाली है जो फ्रेट वैगनों के दरवाजे, लॉकिंग मैकेनिज्म और सीलिंग की स्थिति को स्वतः से पहचान सकती है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग जैन को। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 नवंबर को। 2025 की थीम है बदलती दुनिया में स्वच्छता। टैगलाइन है, हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी, इंग्लिश में वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का वाद्य यंत्र बिगुल के लिए जीआई टैग मिला है? तो देखिए, बिगुल कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ का। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान के बांसवाड़ा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में रखी है। यह परियोजना माही नदी के किनारे स्थित है और देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 मार्च। थीम की बात करेंगे, वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 47वें नंबर के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ये कौन? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भद्रेश दास जी को। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूनम गुप्ता। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रही थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और इनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन 19 से 24 मई को द्वीप के घोघला बीच पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। पहला संस्करण था ये। टॉप 3 की बात करेंगे, मणिपुर नंबर 1 पे रहा कुल 14 पदक के साथ, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा कुल 20 पदक के साथ, नागालैंड नंबर 3 पे 13 पदक के साथ। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुवनेश कुमार बने हैं।
अगला क्वेश्चन, 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे शतरंज 2025 का जो 13वां संस्करण है 26 मई से 6 जून तक स्टेवनगर नॉर्वे में आयोजित किया गया। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। अगर हम बात करें महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मोजिचुक ने जीता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के उदयपुर को। डिटेल में बात करेंगे, उदयपुर को 9 सितंबर 2025 को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त हुई है। इसे भारत के झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। यह सम्मान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार एवं वेटलैंड सिटी सम्मान समारोह 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उदयपुर प्रतिनिधियों को सौंपा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। यह रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ती है। इस रेलवे लाइन के उद्घाटन से मिजोरम दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पवन कुमार शर्मा को। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो वह सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार अरोड़ा ने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संजोग गुप्ता को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा को RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदेश्वर तिवारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में बात करेंगे, PM मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, यूपी नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोल्दोवा। अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है और 106वां सदस्य बना था अर्मेनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, लियू जियाकून को। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्चर लियू जियाकून को प्रदान किया गया है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। 1979 में J.A. प्रिट्जर ने इसकी स्थापना की थी और वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है आपको। रवि स्टडी ऐप हमारा आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, भारत का स्थान 10वां है। डिटेल में बात करेंगे, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, खाली है,
नंबर 4 पे डेनमार्क, नंबर 5 पे नीदरलैंड, नंबर 6 पे यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी का जो 62वां संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। यह सेंट्रल जोन का 7वां दिलीप ट्रॉफी खिताब है। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के साउथ जोन के खिलाफ खेला गया। और आपको बताना चाहता हूँ, कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में सेंट्रल टीम ने 11 साल बाद यह खिताब अपने नाम करा। सर्वाधिक रन रजत पाटीदार, सर्वाधिक विकेट सारांश जैन। ठीक है, आपको पता लग गया ना कि विजेता कौन रहा इसमें, साउथ जोन। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अमित खरे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को। थीम की हम बात करेंगे यहाँ पे, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, इंग्लिश में फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। किस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है चीन। विजेता इसमें चीन रहा है, उपविजेता भारत रहा। कांस्य पदक जापान ने जीता। आयोजन स्थल हांगझाऊ चीन। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में चीन का यह तीसरा खिताब है। भारत ने पहले 2004 और 2017 में खिताब अपने नाम करा था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है पाकिस्तान। वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। 27वां संस्करण होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। 25वां वाला चाइना के तियानजिन में हुआ था 2025 में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरंग लाल दास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा 21 सितंबर को। अल्जाइमर रोग में मुख्य रूप से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। थीम है डिमेंशिया के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। इंग्लिश में आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारत का जो पहला डिजिटल घुमंतू गांव है किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भारत का स्थान 131वां है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, 19वां संस्करण है। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2025 मनाया गया। थीम है रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। इंग्लिश में गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंगापुर ने किस द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है, जहां जुबीन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट जॉन्स द्वीप। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ला लीगा 2024-25 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पानियोल को 2-0 से हराया। ला लीगा स्पेन की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है भारत ने। विजेता टीम भारत रहा, उपविजेता चीनी ताइपे रही है। आयोजन स्थल ढाका बांग्लादेश है। भारतीय टीम की कप्तान है रितु नेगी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा जस्टिस विक्रम नाथ। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और नेपाल के बीच। शामिल देश भारत और नेपाल है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन हुआ 19वां संस्करण।
डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली ने जीता है। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप जीत लिया। यह इटली का कुल चौथा डेविस कप खिताब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 2025 की थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इंग्लिश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गेनाडी गोलोवकीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने वर्ष 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईशा शर्मा। अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 मास्टर रेस लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, मैक्स वर्स्टैपन ने। रेडबुल के रेसर हैं ये। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। किस वर्ष इनको पद्म भूषण मिला था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, 2012 में मिला था। धर्मेंद्र जी ने 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। ही मैन के नाम से जाना जाता था। पद्म भूषण 2012 में मिला। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1990 में मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान। ठीक है, ओमान देश ने, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। संग्रहालय के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नामक यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय वीरों को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, मालदीव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, गूगल कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, शेखा अल नोवेस। शेखा नासिर अल नोवेस संयुक्त अरब अमीरात की एक प्रमुख व्यापारिक नेता हैं। 1 जनवरी 2026 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगी। UNWTO का फुल फॉर्म इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1 नवंबर 1975 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। सदस्य देश 159 हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, 12 नवंबर को। थीम की हम बात करेंगे चाइल्ड सर्वाइवल। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 9वां स्थान मिला है। अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे, डोमिनिका नंबर 1 पे है, म्यांमार नंबर 2 पे है, होंडुरास नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लैप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को जीआई टैग से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ओडिशा। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बताना चाहता हूँ, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत मिला। सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला, 89। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, पंजाब।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ है। शामिल देश हैं भारत और ब्रिटेन। 8वां संस्करण और कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? राजस्थान में। भारतीय दल से शामिल है सिख रेजिमेंट। फोकस था अर्ध शहरी क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, छत्तीसगढ़ के बालोद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बुआलोई तूफान ने वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया है। यह तूफान किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगर हम बात करें किसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 का मनाया गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर को। थीम है जानवरों को बचाएं, ग्रहों को बचाएं, इंग्लिश में सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 MCQs करवा दिए। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? 4 ऑप्शन है। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? 4 ऑप्शन है। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है मुझे कमेंट